19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व तो आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत BK नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज सेकंड में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना। चार दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा। क्यों? कि LOP को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। ये दोनों स्तंभ है, ये दोनों स्तंभ है। और दो जब स्तंभ होते हैं, एक को पैरालाइज करके आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गलतियां छुपाने के लिए आप जो कर रहे हैं, किए हैं, इस देश को जो धोखा दे रहे हैं, देश की जो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है। नहीं नो, लोकसभा व्हाट हैज हैपेंड इन लोकसभा शुड नॉट बी डिस्कस्ड हियर। इसीलिए यू वांट टू टेल समथिंग, हम ये चाहते हैं कि बोलना दीजिए। आगे जी, यू आर वेरी रडारली पर्सन। यू बोलो आप नेहरू जी के ऊपर इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, आप रूल की बात करते हो, आप सब प्रोसीडिंग की बात करते हो। अरे वो प्रोसीडिंग वहां पर गलत हो रहा है सर, वहां से पास होने के बाद ही आता है। तो इसीलिए उनका हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ, अरे चुप बैठो, क्या पुकार। तो ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। और दूसरी चीज, अरे हमारे पार्टी में क्या करना चाहिए। You have to condemn the slogans of the other side also, sir. They are not coming. They are very silent. I like them. You like them, but you like them at their seat, not nearing to you. Sir, I like them. Yeah, I too like them. I But let like them be them. seated in their But I seat. dislike them. So, You dislike them, what I can do? I am not asking you to like them. but I. If you Sir, dislike them, they will also okay, dislike you. sir, I agree. लेकिन मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा राज्यसभा ये मिल के सरकार बनाती है, ये मिल के रहते हैं। लेकिन वी आर हाउस ऑफ एल्डर सर, एंड हाउस ऑफ एल्डर के आप चेयरमैन हो। आई एम वेरी प्राउड कि यू आर चेयरमैन ऑफ द एल्डर्स। एंड जो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर, सर बाउंडेड लेबर वो उधर बने, तो ये लोग तो कभी No. This bonded labor will not go on record. This is not correct. You cannot you cannot call the honorable members as bonded labor. No. That I will not agree. I will not. Please, Sir, I will not agree. There is an act. So Bonded Labor Act. Yeah, that is So there.
in That BJP. is there, but you cannot call the honorable members as bonded lovers. That is not correct. Not, sir, I'm not calling. Please. Okay, okay, sir, Please. हमारे को एक तो आप ये लोग जो अपोजिशन पार्टी के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, और दूसरी चीज हम 1 minute, I will call honorable Minister of Parliamentary Affairs. I will complete, sir. Okay, you complete 1 I minute. will complete. अरे रिजू जी आप बैठिए, हम कंप्लीट कर दे भाई, उसके बाद आप बोलिए, आपको तो टाइम बहुत मिलता है। सर मेरा कहना इतना ही है कि यू कांट क्रिटिसाइज अस, आवर पार्टी में क्या चला, हमारे पार्टी क्या आपके जैसा ये अपना लिंचिंग करती है, क्या आपके जैसा किसी को गालियां देती है, आपके जैसा कोई रेप करता है तो उसको समर्थन करता है, आपके जैसा अत्याचार करता है। Anything unparliamentary will not go on record. No, I am not disturbing, sir. I am just pleading before you that how these people are crushing the democracy and how these people are not allowing the opposition leader. If that is the fate, elected members, what about the nominated members? Persons who got indirectly elected and nominated. So, इनकी हालत क्या होगी? तो चाइना के बारे में बोलना, you don't agree. Let me make my. आपने- I will quote the earlier proceedings. I will quote the earlier Sir, proceedings. 1 minute. You please take your seat. Debates in Lok Sabha, members should not make any critical reference about the debates in Lok Sabha. The Prime Minister, Sriman Jawaharlal Nehru ji, has suggested that it should not be made a practice in the council to refer to the debates in Lok Sabha, and that even though it might be justified technically, it was bad practice. Lok Sabha discussing the council and the council discussing the Lok Sabha, leading to trouble between the two houses. I would ask you not to refer to the house. The reference that you have made to the other house will be expunged from the proceedings. This is the ruling of the chairman of that time. Yes. No. Sir. Arey, sir, I agree. Why you are getting, Jairamji, why you are getting so agitated? You are getting so much of time than the treasury benches. I am giving you a lot of time, but even then you are getting agitated. I don't understand. If you want to put anything Sir. in your speech, you put. No. You ask your leader of the opposition to sit and you can speak. Sir. But you don't want. Now, then letting him speak. Why you are interfering? सर देखिए, हम आपको टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, हमारा टारगेट उधर है, और ये लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। So, save democracy. Opposition should put their opinion, their thoughts, everything in the house. At the same time, treasury benches is also having their own right to defy your thinking. They have a right to answer to your questions. They have right to answer to your opinions. They have every right to express their own opinions also. Nehru ji most democratic man, not these people. These people are only criticizing Nehru ji. Indira Gandhi, they are misusing their power. They are misusing their authority. In this house, that has not happened. Even the president's address, Nehru ji has been praised. You might have noticed it. Now I ask. No. Now I ask. We Honorable Minister don't of want to Parliament. listen. कहा तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से पूरा सम्मान किया जाता है। सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह, जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस
मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है वो अवोध है। one minute. सर, जिसे ये ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अवोध है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि किताब की बात है सर मैं कोट करता हूं और इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूं। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत बीके नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे, मैं रोया था। बीके नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड। तो सर ज्ञान और अज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए। Now everybody take their seat, please. Everybody take their seat, please. Let us do our regular. So you want to say something? मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। No. Don't take this again. No. I'm not going to allow. This is not authenticated. This is not authenticated. This is not approved by the defense ministry. अमेरिका को बेचने वाले, देश को दिल्ली रखने वाले प्रोटेस्ट करते हैं। Now, mic should be given to the honorable leader of the House.